आज की बड़ी राजनीतिक खबर। राहुल गांधी आगामी 17 अगस्त से बिहार में शुरू करेंगे वोट अधिकार यात्रा, जिसकी शुरुआत होगी ऐतिहासिक शहर सासाराम से। कांग्रेस इस यात्रा को बिहार में राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रभारी सुशील पासी ने दरभंगा के सर्किट हाउस में एक अहम बैठक कर यह जानकारी दी। बैठक में जिले भर के कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे, जहां यात्रा की रूपरेखा, कार्यक्रम और राजनीतिक रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। सुशील पासी ने साफ कहा कि यह यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों की आवाज़ है। इस बैठक में बीजेपी पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा। सुशील पासी ने कहा कि केंद्र सरकार आम जनता के मुद्दों से भटकाकर राजनीति कर रही है, जबकि कांग्रेस जनता के हक के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार रोजगार, महंगाई और शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर नाकाम है और राहुल गांधी की यह यात्रा इन सवालों को जनता के बीच उठाएगी। जिले के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान जी की पूरी कमेटी और प्रखंड के अध्यक्ष सभी वरिष्ठ जनों के साथ कांग्रेस की आज ये बैठक है। दरभंगा में जो वोट की चोरी की जा रही है, जो वोट की डकैती डाली गई है, जो चुनाव आयोग मोदी सरकार से मिलकर के जो पात्र मतदाता हैं उनका जानबूझ करके नाम उनका काटा जा रहा है और उनको कोई नोटिस नहीं दी जा रही है, उनके पास कोई सूचना नहीं पहुंच पा रही है। हर व्यक्ति के पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। बेचारे जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो निरक्षर लोग हैं, असहाय लोग हैं, उन तक ये सूचना नहीं पहुंच पा रही है। तो एक साजिश की गई है कि जो पात्र मतदाता हैं उनका नाम काट दिया जाए और जो गैर वाजिब मतदाता हैं, डबल एंट्री वाले हैं या जिनका नहीं होना चाहिए, मरे हुए लोगों का इस प्रकार से सूची में नाम रख दिया गया है और एक ऐसी मतदाता सूची बनाई गई है जिसमें पूरी तरह से फरेब किया गया है, फ्रॉड किया गया है। चुनाव आयोग कहता है कि जननायक राहुल गांधी जी को एफिडेविट देना चाहिए। मैं देश की सरकार से और मोदी जी से और चुनाव आयोग से, लोगों से ये कहता हूं कि आप ही एफिडेविट दे दीजिए कि देश की जो मतदाता सूची है वो निष्पक्ष है और पारदर्शी है। आपने बेईमानी नहीं की है, वोट की डकैती नहीं डाली है। आप मीडिया के सामने आकर अपना बयान दे दीजिए, आप एक एफिडेविट दे दीजिए देश के लोगों को। देश को ये विश्वास में लीजिए कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं और आप किसी तरह से जो है लोगों के साथ छल नहीं कर रहे हैं। तो ये जो वोट की चोरी हो रही है, वोट की डकैती हो रही है, इसी के खिलाफ 17 तारीख से बिहार में सासाराम से जननायक राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। उसी की तैयारी बैठक के लिए मैं दरभंगा में अपने वरिष्ठ कांग्रेस के साथियों के साथ मैं बैठक कर रहा हूं। सर, ये यात्रा कहां से कहां तक की होगी? ये पूरे बिहार में यात्रा है और आपके दरभंगा में भी यात्रा आएगी और सासाराम से प्रारंभ होकर के पटना पहुंचेगी। दरभंगा उद्देश्य क्या होगा इस यात्रा का? मैंने कहा ना कि बिहार के लोगों के साथ न्याय और वोट के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जो वोट अधिकार से वंचित किया गया है, इस देश में एक व्यक्ति को एक मत डालने का अधिकार जो परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये महापुरुषों ने ये न्याय दिया था कि देश का हर नागरिक को एक वोट का अधिकार होगा और इससे लोकतंत्र की रक्षा होगी। आज उसी एक वोट अधिकार को खत्म करने की साजिश की जा रही है। उसी के खिलाफ बिहार में जनता के साथ मिलकर के वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। दरभंगा में कितने तारीख को ये अधिकार यात्रा? ये आपको समय आने पर बता दिया जाएगा। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो आपसे संपर्क करके इसकी रूपरेखा बता देंगे। अभी केवल बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। विचार विमर्श के बाद आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। इसी विचार विमर्श के लिए ही तो बैठक हो रही है। क्या कुछ कार्यकर्ताओं को इसको लेकर तैयारी है, जोश है, कार्यकर्ताओं में उमंग है, उत्साह है। इसके पहले भी दरभंगा में जो है जननायक राहुल गांधी जी छात्रों से संवाद करने आए हैं, तो मैं समझता हूं कि इतना उत्साह है कि आपको वो उत्साह दिखने को मिलेगा। सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग जननायक राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे। भाजपा का सर सवाल है कि राहुल गांधी जहां उनकी सरकार है वहां का उन्होंने क्यों नहीं निरीक्षण किया? वोट को लेकर के जहां उनकी सरकार है, इसी इलेक्शन जो है उसको लेकर के राहुल गांधी वहां का क्यों बता रहे अपने बारे में? जननायक राहुल गांधी जी भारत के नेता हैं,
किसी एक प्रदेश के नेता नहीं है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में आप डिजिटल वोटर्स दीजिए और पूरे देश का आंकड़ा वो देंगे। कैसी बात करती है भारतीय जनता पार्टी? बात केवल चुनाव आयोग से किया जाता है और वकालत तो करने के लिए बीजेपी के नेता आ जाते हैं। शर्म नहीं आती है? जननायक राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इस देश की जो चुनाव आयोग पूरे देश का जो है डिजिटल जो है मतदाता सूची दे और उसका पूरा आंकड़ा करने चाहिए। हमारे नेता एक प्रांत या एक क्षेत्र के नेता नहीं है, वो पूरे देश के नेता हैं। और आंकड़ा कहां का दिया है? उन्होंने कर्नाटक का दिया है और कर्नाटक में सरकार भी कांग्रेस की है और फिर भी वो आंकड़ा कांग्रेस के हमारे नेताजी दे रहे हैं। और इसके बावजूद केवल वो कर्नाटक की बात नहीं कर रहे हैं, वो बिहार में आ रहे हैं और पूरे देश में एक एक मतदाता के लिए, भारत के एक एक नागरिक के लिए हमारे जननायक राहुल गांधी जी लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जननायक राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी और खड़गे जी लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। जिला प्रवक्ता मोहम्मद असलम ने बताया कि राहुल गांधी का दरभंगा आगमन 26 अगस्त को तय है। इस दिन एक भव्य सभा और जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों के शामिल होने की उम्मीद है। कांग्रेस इसे बिहार में संगठन को मजबूत करने और चुनाव जमीन तैयार करने के लिए एक अहम अवसर मान रही है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष दयानंद पासवान, पूर्व जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी, राजा अंसारी, सैयद तनवीर अनवर, मनोज भारती, धनंजय कुमार, डॉक्टर जमाल हसन, मोहम्मद चांद, नाजिया हसन और देवरा बंधौली के कासिफ कमर सहित कई वरिष्ठ नेता और गणमान्य लोग मौजूद थे। सभी ने मिलकर यात्रा को सफल बनाने के लिए जिला भर पर रणनीति बनाई और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी। जननायक राहुल गांधी जी 17 अगस्त से उनका वोटर अधिकार यात्रा शुरू होने जा रहा है, जो सासाराम से शुरुआत होगी और 26 अगस्त को वे दरभंगा में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दे को लेकर के और जिस तरह का अभी आपने देखा है पूरे देश में जो चुनाव आयोग की जो छवि चल रही है, जिस तरह से उनकी छवि को धूमिल, वो अपने आप धूमिल किया गया है। अगर आदरणीय राहुल गांधी जी या कोई सत्ता पक्ष विपक्ष अगर ये सवाल उठाता है कि आप हमें डिजिटल वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियो फुटेज दीजिए, तो वीडियो फुटेज को क्यों डिलीट किया जा रहा है 45 दिनों के अंदर में? ये देश के अंदर बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत गंभीर सवाल है। ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है और इसमें हम सभी को आगे आना चाहिए। पूरी सभी विपक्ष को, सभी जनता को आगे आकर के अपने देश के संविधान को बचाने का काम करना चाहिए। उसी की तैयारी हेतु आज हमारे आदरणीय सुशील पासी जी जो बिहार के प्रभारी हैं, वो आज यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। मोहम्मद असलम, जिला मीडिया प्रभारी। राहुल गांधी की यह वोट अधिकार यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब बिहार की राजनीति में सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस यात्रा में न सिर्फ जनता से सीधा संवाद होगा, बल्कि आने वाले चुनाव में पार्टी की पकड़ भी मजबूत होगी। अब देखना होगा कि यह यात्रा बिहार की राजनीतिक तस्वीर में कितना बदलाव ला पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा।